लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? कांग्रेस की तरफ से क्या राहुल गांधी आ रहे हैं? अंदर की आपकी खबर क्या है? आपसे क्या बात हुई है? क्या आश्वासन हुआ है आपसे? अंदर से कोई मैसेज मिला है? अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अमेठी से बनाना चाहते हैं, सांसद के तौर पर देश का प्रधानमंत्री। हालांकि मेरे पास में एक खबर है, राहुल गांधी कब जो है वो ऐलान कर सकते हैं या नहीं ऐलान कर सकते हैं, एक खबर जो है, मैं अब दीपक जी इस पर कितना ऑफिशियली बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो मैं इनको जो है टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या रणनीति है ये कि अभी तक जो है वो अमेठी की जो है वो सीटों की घोषणा नहीं की गई है? राहुल गांधी जी ही चुनाव लड़ेंगे ऐसी मेरी मांग भी है, और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी अमेठी की भावनाओं का कदर करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपके पास खबर होगी कि 26 को वायनाड का चुनाव खत्म होगा, 27 से राहुल गांधी जी नामांकन करने आएंगे। ये बताइए फिर ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? फिर ये तो सीधे तौर पर दिख रहा है। नवरात्र, धर्मेंद्र जी, नवरात्र बीतने दीजिए। नवरात्र की शक्ति जो देवी शक्ति होती है, हाँ। उस देवी शक्ति बहुत सारे असुर शक्तियों पर भारी पड़ेगी। जिन लोगों ने देश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है, जिस लोगों ने देश के करोड़ों बेरोजगारों को ठगा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार अपने अधिकतम कई राज्यों में 100% सीटें जीत के आई थी, तब उनके ये स्कोर थे। तो उनका सफाया हो रहा है। हम भी रणनीतिक ढंग से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। आपने जो राहुल गांधी जी के नामांकन की तिथि बताई, राहुल गांधी जी के नामांकन के लिए अमेठी आने की जो बातें कही, हम तो ये मानेंगे कि ईश्वर करे आपकी जुबान पर सरस्वती का वास सच साबित हो जाए। अमेठी होने का, अमेठी का होने नाते तो मुझे अच्छा लगेगा चीजें। इस बार चुनावी हवा आप समझ पा रहे हैं अमेठी के अंदर, खास तौर पर अमेठी में अंदर की खबर क्या है? उन्होंने अमेठी के साथ बहुत सारे वादे किए, प्रधानमंत्री जी को बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने जो सपने दिखाए वो सपने के बुने जाल में और बहुत सारी अंदरूनी चीजें थी, अमेठी के लोग फंस गए थे। उस राहुल गांधी को धोखा दिया जिन्होंने अमेठी में एक विकास की परंपरा शुरू की, उस विकास की परंपरा को रोक दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में क्या होगा? अक्सर हमारे दर्शक लोग इस बात को पूछते हैं कि अमेठी में क्या होगा, अमेठी की खबर क्या है, अमेठी में क्या राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं, अमेठी में क्या फिर से तीसरी बार स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा? ये लगातार लोगों के सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, और इसीलिए आज मैंने बेहद खास मेहमान आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में आप देख सकते हैं, दीपक सिंह जी को मैंने इनवाइट किया है। आप एमएलसी रहे हैं और अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने चुनौती दी थी राहुल गांधी को डिबेट की, तो उस वक्त में दीपक सिंह ने बाकायदा पत्र लिख करके हमें स्मृति ईरानी को जवाब दिया था और कहा था कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता डिबेट के लिए तैयार है, राहुल जी तो नरेंद्र मोदी को डिबेट के लिए बुला रहे हैं। तो तमाम इस तरह से जो है वो प्रतिक्रियाएं सामने आई। उस वक्त भी मैंने वो खबर आपको दिखाई थी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बिजी शेड्यूल अभी हम लोग देख रहे हैं चुनाव को लेकर के, और इस बिजी शेड्यूल के अंदर भी दीपक जी आप आए हमारे दर्शकों के लिए, और हम चर्चा करेंगे अमेठी को लेकर के कि अंदर की खबर क्या है, और कम से कम आप अंदर की खबर पुख्ता तौर पर बताएंगे दर्शकों को कि अंदर की खबर क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप आए ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर, इस वक्त हम लाइव हैं। जी थैंक यू धर्मेंद्र भाई। तो अंदर की खबर क्या है आप कार्यकर्ताओं के पास में, नेताओं के पास में, अमेठी को लेकर के इस वक्त में क्या है अंदर की खबर? अमेठी में मैं देख रहा हूं लगातार आप एआईसीसी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो लगातार यही डिमांड रखते हैं। आपको आश्वासन क्या मिल रहा है? आपको क्या कहा जा रहा है? क्योंकि इस बीच में आगे हम चर्चा करेंगे कि एक और शख्स है, एक और नेता है जिनकी तरफ से भी एक दावा ठोका जा रहा है अमेठी को लेकर के, उसके बारे में हम आगे जो है चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं इस चर्चा को फोकस करना चाहूंगा स्मृति ईरानी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। और मैं, चूंकि आप वहां पर काफी सक्रिय रहते हैं अमेठी के अंदर, तो अमेठी से मैं समझना भी चाहूंगा कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार चुनावी हवा आप समझ पा रहे हैं अमेठी के अंदर खास तौर पर। तो सबसे पहले आप यही बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि अमेठी में अंदर की खबर क्या है, क्या होने वाला है इस बार? क्या राहुल गांधी को लोग इस बार फिर से देखेंगे स्मृति ईरानी के सामने, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? धर्मेंद्र भाई, अमेठी के हाल सच में तो ये है कि वहां की जो जनता है अमेठी की, वो ठगी गई है, इसलिए वादा खिलाफी के विरुद्ध, स्मृति ईरानी के विरुद्ध आंदोलित है।
उसे लगता है कि 2019 में जो झांसा दिया गया, झांसा पूरे देश में दिया गया होगा, लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी बातें की गई थी। स्मृति ईरानी जी जब आंदोलन करती थी गैस सिलेंडर लेकर या जो भी करती थी, तो उसको अमेठी के लोगों को लगा कि ये क्रांतिकारी महिला हैं, जो कहेंगी वो सच साबित होगा। तो उन्होंने अमेठी के साथ बहुत सारे वादे किए, प्रधानमंत्री जी को बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने जो सपने दिखाए, हो सकता है उनकी भी विश्वसनीयता रही हो, वो सपने के बुने जाल में और बहुत सारी अंदरूनी चीजें थी, अमेठी के लोग फंस गए थे, इनको वोट कर दिया था। बहुत सारी चीजें मैं पहली बार आपके यहाँ चैनल पे बोल रहा हूँ, ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर, कि जो आज बागी हुए हैं समाजवादी पार्टी के, या कहिए जो गद्दारी की है समाजवादी अपनी पार्टी से, अलायंस के बाद भी, अलायंस कह दीजिए या समाजवादी पार्टी के सहयोग के बाद भी, उन लोगों ने लगभग खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। बहुजन समाज पार्टी से लड़ने वाला 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा के प्रत्याशी या पूर्व विधायक सब भाजपा में शामिल हो गए थे। एक ऑफर था, एक उद्योगपति वहां आकर बैठ गए थे, उनके मैनेजर, खुला पैसा चल रहा था, हम लोगों ने कंप्लेन भी की थी उस वक्त पे। जो रेट लगे उस रेट के हिसाब से लोगों की खरीदारी की गई थी। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आज भी अमेठी में टहलते हैं, वो उन्हीं के पैसों के आधार पर हुआ था। तो अमेठी को लगा कि सबने मिलकर अमेठी की आम जनता को धोखा दिया, उस राहुल गांधी को धोखा दिया जिन्होंने अमेठी में एक विकास की परंपरा शुरू की, उस विकास की परंपरा को रोक दिया। जहां पर कभी नफरत नहीं होती थी, मोहब्बत की बात होती थी, मोहब्बत के काम होते थे, वहां पर नफरत का माहौल बना दिया। उस अमेठी में जहां पर पंचायत के प्रतिनिधि, चाहे जिला पंचायत के हों या क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख हों या प्रधान हों, निष्कंटक अपने जो अधिकार है उसका प्रयोग करते थे, काम करते, जनता की सेवा करते थे। अब चंदाउगाही होती है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आधिकारिक तौर पर अधिकारी उनसे पैसा मांगता है, 2000, 3000, 5000, 8000, 10,000, कभी महीने में, कभी त्योहार पे, कभी कब। तो जो धोखाधड़ी हुई है अमेठी के साथ, उसका पैसे बदला की लेना उगाही कौन चाहती करवा है। रहा है? देखिए, सरकारी तंत्र प्रयोग करता है। स्मृति ईरानी जी के जब कार्यक्रम होते हैं उसमें पैसा लिया जाता है, प्रधानों की चौपालें लगानी पड़ती है उसमें पैसा लिया जाता है। अधिकारी कहता है हमें कैंपेनिंग, जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं आजकल, वो सरकारी कार्यक्रम, सॉरी, पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं सरकारी तौर पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसका जो चंदा उगाही होती है पंचायत प्रतिनिधियों से की जाती है, और ऊपर से ना देने वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई कराई जाती है, उन्हें प्रशासन किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सब चीजों से अमेठी के लोग लड़ रहे हैं, और वो जो इन चीजों से लड़ रहे हैं वही लोग राहुल गांधी के लिए लड़ रहे हैं। वो राहुल गांधी जी से अपील करते हैं बहुत सारे मंचों पर। जब हम लोग गांव जाते हैं, जैसे मैं आज सुजानपुर था, धर्मेंद्र भाई पहली बार बताऊं, मैंने हालांकि ट्विटर पे डाला है, मैं एक हमारे अमेठी का गांव सुजानपुर है, मैं आज वहां गया था। जो हमारा अभियान है गारंटी अभियान, उसको हम उसके पॉम्पलेट बांटने गए थे। आपकी जानकारी के लिए, सुजानपुर, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, सुजानपुर वो गांव है जिसको स्मृति ईरानी जी ने गोद लिया था। बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारे साथ गए थे, एक काम नहीं किया। जिस गांव को गोद लिया उस गांव में एक काम नहीं किया, तो आप पूरी पार्लियामेंट में क्या किया? रास्ता भी कच्चा है उसका, हाँ, रास्ता भी कच्चा है, रास्ता भी कच्चा, एग्जैक्टली। तो आप जिस तरह से वहां पर जो स्थितियां हैं उसको पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने समझा, लेकिन जो एक गोदी मीडिया ने माहौल बनाया, वो दिल्ली के मीडिया हाउस के लिए हो सकता है, किसी उद्योगपति के लिए वो मैसेज हो सकता है, लेकिन अमेठी स्मृति ईरानी को बुरी तरह से हराने के लिए और राहुल गांधी जी को जिताने के लिए आतुर है, परेशान है और राहुल गांधी जी का इंतजार कर रही है। नहीं, लेकिन सवाल सबसे पहले तो आपसे यही है ना, स्मृति ईरानी पर तो हम आएंगे ही, स्मृति ईरानी पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? कांग्रेस की तरफ से क्या राहुल गांधी आ रहे हैं? अंदर की आपकी खबर क्या है? आपसे क्या बात हुई है, क्या आश्वासन हुआ है आपसे? आप दिल्ली जाते हैं तो वहां पर जो है वो लगातार यही डिमांड रख रहे हैं आप, लेकिन अंदर से कोई मैसेज मिला है? हमने कहा ना आपसे कि अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अमेठी से बनाना चाहते हैं, सांसद के तौर पर देश का प्रधानमंत्री। तो वो भरोसा है, और हमें भी भरोसा है कि राहुल गांधी जी की उनकी मुराद पूरी करेंगे। जो उनसे भूल हुई है अमेठी के लोगों से, उसे सुधारने का मौका देंगे। हमें यकीन है राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने अमेठी से आएंगे और सांसद बनकर अमेठी से देश का प्रधानमंत्री बनेंगे।
अंदर से आपको ग्रीन सिग्नल मिला है। हालांकि मेरे पास में एक खबर है, राहुल गांधी कब जो है वो ऐलान कर सकते हैं या नहीं ऐलान कर सकते हैं, एक खबर जो है मैं आप लोगों के लिए, आप दर्शकों के लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब दीपक जी इस पर कितना ऑफिशियली बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो मैं इनको जो है टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन रायबरेली और अमेठी 2 सीटें ऐसी है जहां पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मेरे पास में एक खबर है अंदर की कि कब घोषणा हो सकती है। अब किसकी होगी, कैसे होगी, उस पर जो है चर्चा है। लेकिन आप ये बताइए, मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूं, स्मृति ईरानी पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी सवाल जो है वो ये खड़ा हो गया कि कांग्रेस ने अपनी कई सीटों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कई सीटों की घोषणा हो गई, तो क्या रणनीति है ये कि अभी तक जो है वो अमेठी की जो है वो सीटों की घोषणा नहीं की गई है? देखिए, अमेठी में बड़ा धमाका होगा। लोग अभी जिस तरह से एक समय में घोषणा नहीं हुई, कुछ लोग कह रहे थे ये नहीं हुआ, बार-बार तरह-तरह खबरें चलाई गईं। फिर कुछ लोग अहंकार में डूबकर तरह-तरह की बातें करते रहे हैं। तो अमेठी में एक बड़ा धमाका होगा राहुल गांधी जी के रूप में। ये मैदान नहीं ले पाएंगी, भागने का मौका नहीं मिलेगा भाजपा के लोगों को। तो हम तो उस भरोसे के साथ हैं और उस भरोसे के साथ काम कर रहे हैं। हम ये मान के वहां काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। और जो भी कयास, जिस तरह से भी कयास लगाए गए, उन कयासों कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी मेरी मांग भी है और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी अमेठी की भावनाओं का कद्र करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चलिए मैं अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं बता ही देता हूं मेरे पास में खबर क्या है, फिर ताकि थोड़ा सा बातचीत करने में और मजा आएगा। आपके पास खबर होगी कि 26 को हाँ वायनाड का चुनाव खत्म होगा, 27 से हाँ, राहुल गांधी जी नामांकन करने आएंगे। ये बताइए फिर ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? फिर ये तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि 26 अप्रैल के बाद में कांग्रेस जो है वो अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। नवरात्र, और धर्मेंद्र जी, नवरात्र बीतने दीजिए। नवरात्र की शक्ति जो देवी शक्ति होती है, हाँ, उस देवी शक्ति बहुत सारे असुर शक्तियों पर भारी पड़ेगी। जिन लोगों ने देश की जनता के साथ वादाखिलाफी की है, जिस लोगों ने देश के करोड़ों बेरोजगारों को ठगा है, जिन लोगों ने झांसे दिए थे 15 नहीं लाख के, लेकिन जिन मैं लोगों यही तो समझना चाह रहा हूं कि आपको कौन रोक रहा है उधर उम्मीदवार की घोषणा करने से? नहीं उम्मीदवार की ये घोषणा क्या निश्चित रूप से रणनीति है, नीति है कांग्रेस की? अभी अमेठी की जनता को लड़ने दीजिए ना। जब अमेठी की जनता लड़ रही है, स्मृति ईरानी जी परेशान हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। तो जब राहुल गांधी आएंगे कितनी हलचल होगी उसका उम्मीद लगाइए। अभी सिर्फ चर्चा कहाँ है, चर्चा राहुल गांधी और अमेठी रायबरेली की है। तो राहुल ठीक है, गांधी तो जिस दिन एक लड़ने मिनट, आएंगे उस मैं दिन अपने आप पूरी बात जो है वो बताने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूं अपने दर्शकों के लिए। 26 अप्रैल के बाद में ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। 5वें चरण के अंदर मतदान होना है 20 मई को अमेठी के अंदर, और वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और अमेठी और रायबरेली के अंदर 26 अप्रैल से लेकर के 3 मई के बीच में नामांकन होना है। तो यानी नामांकन से, जैसे ही नामांकन की शुरुआत होगी तो वैसे ही जो है वो यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी अमेठी के अंदर। और जैसे ही वायनाड का चुनाव समाप्त होगा, वायनाड में वोटिंग समाप्त होगी, तो संभवतः हो सकता है कि 27 तारीख को, 28 तारीख को या 29 तारीख को जो वो घोषणा होगी। और जहां तक जो है वो मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो ये देख रही है कि साउथ में जो सीटें हैं, जैसे कि अभी 19 तारीख को वोटिंग होनी है यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, तो क्या मैं दीपक सिंह जी ये समझूं कि ये सारा का सारा जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि साउथ में पूरी मजबूती के साथ में तेलंगाना तक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, और उसके बाद महाराष्ट्र तक खैर बाद में चलता रहेगा, महाराष्ट्र का लंबा रहेगा। तो ये यहाँ पर जो है वो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारी राहुल गांधी को लेकर के अमेठी की बात ना हो और वहां पर जो है वो एकजुट होकर के केवल राहुल गांधी वायनाड है, या राहुल गांधी साउथ की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी साउथ की तरफ देख रही है, बस यही सब जो है वो आप माहौल बना करके साउथ में सीटें ज्यादा जो है वो लेना चाह रहे हैं, क्या यही रणनीति है फिर आपकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी साउथ में सीटें लेना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सीटें लेना चाह रही है। और यकीनन जिस तरह से अंदर खाने माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में निराशा है। तो साउथ भी जीतेंगे, मध्य भी जीतेंगे, नॉर्थ भी जीतेंगे, सारे सीटों पर सारी जगह कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार अपने अधिकतम कई राज्यों में 100% सीटें जीत के आई थी, तब उनके ये स्कोर थे।
तो उनका सफाया हो रहा है। हम भी रणनीतिक ढंग से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और हम तो ये मानेंगे कि आपने जो राहुल गांधी जी के नामांकन की तिथि बताई, राहुल गांधी जी के नामांकन के लिए अमेठी आने की जो बातें कही, हम तो ये मानेंगे कि ईश्वर करे आपकी जुबान पर सरस्वती का वास सच साबित हो जाए। अमेठी होने का, अमेठी का होने नाते तो मुझे अच्छा लगेगा चीजें। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है। पूरा जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया भी परेशान है कि आखिर होने वाला क्या है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है चीजें हो जाए, हो सकता है इससे बेहतर चीजें हो जाए। तो ये अभी राज को राज रहने दीजिए। चुनाव, साउथ के चुनाव तक का इंतजार करिए। तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पोल देश के आप जैसे कई सारे निष्पक्ष चैनल जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, इस्टेब्लिशमेंट पर हमला करें जिसपे लोग ना कर सकें, तो करते रहे। मेरे ख्याल से बेहतर होगा। हम तो उसको मानकर खुश रहते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि चलिए आपकी भविष्यवाणी सही साबित हो जाए, मतलब कि आप ये मान रहे हैं कि 28-29 तारीख को वहां पर अमेठी में घोषणा होने वाली है और 3 मई से पहले पहले तो कम से कम घोषणा होते ही चाहे राहुल गांधी करें या कोई और करे तो वो नामांकन भी होगा। क्या 20 दिन की तैयारी में, 20 दिन की तैयारी के अंदर, क्योंकि फिर आप मान करके चलिए 20-22 दिन का समय कांग्रेस के पास में वहां पर होगा, आप लोगों के पास में वहां पर होगा, क्या पता फिर जो है वो राहुल गांधी अगर नहीं रहे तो आपको जो है दांव पर लगा दिया जाए, आपको जो है ये टिकट दे दी जाए। तो 20-22 दिन के अंदर क्या स्मृति ईरानी को, बीजेपी को डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और कहीं कहीं पर तो 4-4 इंजन लगे हुए हैं, तो क्योंकि कई विधायक भी उनके हैं, सांसद वही हैं ही, योगी आदित्यनाथ का, मोदी का इंजन, फिर योगी आदित्यनाथ का इंजन, फिर स्मृति ईरानी का इंजन, फिर नीचे विधायकों का इंजन भी लगा हुआ है, तो 4-4 इंजन भी कई जगह लगे हुए हैं। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ दीपक जी, हुआ ये कि स्मृति ईरानी जी ने अब से कुछ समय पहले जब गांव के जब दौरे शुरू किए तो उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट उन्होंने किया कि मैं कल जो है फला फला गांव के अंदर मौजूद रहूंगी और आप लोग, अगर आपकी गलियां, नालियां, बिजली की समस्या है तो आप लोग आइए। तो मैंने उस पर खबर की कि 5 साल की सरकार जो है चली, यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में कम से कम डबल इंजन की या ट्रिपल इंजन की आप मान करके चले चली है। वैसे तो 10 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जीतने के बाद में 2019 से अब 5 साल पूरे हो रहे हैं तकरीबन। 5 साल बाद में भी स्मृति ईरानी विधायकों तक होने के बावजूद भी गलियों की, नालियों की बात कर रही है। तो ये फिर उसके बाद में उन्होंने वो अपनी लाइन हटा दी। जो उनके बाद में जो दौरे की जो खबरें आई तो उन्होंने केवल इतना लिखना शुरू किया कि आपकी जो समस्या है उसके लिए आप आइए, बाकी वो पहले नालियों तक पहुंच रही थी। तो मैं सवाल ये दूसरे तरीके से भी इसको देखता हूं कि देखिए आपका सामना जो है वो अब स्मृति ईरानी जो पहले एक तरह से वहां पर राहुल गांधी के सामने आ रही थी, अब वो घर भी बनवा चुकी है वहां पर, हालांकि बिल्कुल आखिरी में बनवाया है। वादा जो है शुरुआत में किया गया, बिल्कुल आखिरी में। अब वो वहां की वोटर लिस्ट में भी आ गई है, तो मुश्किल आपके लिए बढ़ गई है, चैलेंज बढ़ गया है। और क्या 20 दिनों के अंदर या आपकी इससे पहले की कोई तैयारी चल रही है, क्या स्मृति ईरानी को हराया जा सकता है वहां पर? जनता चुनाव लड़ रही तो हार सुनिश्चित है। देखिए, 2 चीजें, आपकी सारी बातों को मैं क्रमवार बताता हूं। देश में आप देश का बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका, बहुत सारे लाखों व्यूअर हैं आपके, सबसे ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से। कोई जनप्रतिनिधि इसलिए चुनाव लड़ता है अपना घर बनवाए हो? शर्म नहीं आती इन भाजपाइयों को और स्मृति ईरानी को कि कहती है गर्व के साथ हमने अपना घर बनवा लिया, कई सारे घर उजाड़ के, कई सारे सड़कें वहां पर खोद के, तमाम सारी फैक्ट्रियां, तमाम सारी शिक्षण संस्थान, तमाम सारे फूड पार्क अमेठी के बंद करा के। ये बेशर्मी की इंतहा है कि अगर वो कहती हैं कि हमने अमेठी में घर बना लिया, 6 घर पहले बना चुकी हैं, मैंने उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिया था। चांदनी चौक लड़नी गई थी तब भी पता दूसरा था उनका, उसके बाद दूसरा पता था, मुंबई का पता है, गुजरात का पता है। ये पता बदलने वाली, लापता होने वाली है 2019 में। अमेठी की जनता गुस्से में है कि वादा किया था अमेठी की सड़कें बनाने का, वादा किया था अमेठी में फैक्ट्री लगाने का, वादा किया था 13 रुपए की चीनी दिलाने का, वादा किया था सिलेंडर सस्ता दिलाने का, वादा किया था किसानों की आय दुगनी करने का, वादा किया था इन्होंने कि हम यहां पर उद्योग लगाएंगे। तमाम सारे वादे पूरे किए थे, उसके बाद भी सिर्फ अपना घर बना सकी वो। कितनी बेशर्मी की बात है कि क्या आने वाले समय में देश ऐसे माहौल में जाएगा कि
कि लोग वादा करेंगे हमें आप एमपी बनाइए, हम आपके क्षेत्र अपना घर बना लेंगे। आने वाले टाइम पर ग्राम प्रधान ये कहेगा कि आप हमको वोट दीजिए, हमारा मकान कच्चा है, हम बड़ा सा पक्का मकान बना लेंगे। आने वाले टाइम पर विधायक कहेगा कि हम लूट के आपको अपनी विधानसभा में जहां नहीं हमारा घर है वहां बड़ा सा घर बना लेंगे। ये सरासर एक गोदी मीडिया के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया एक समाज के लिए घातक सवाल है। आप धर्मेंद्र जानते होंगे राहुल गांधी जी का अमेठी में घर है, आप जानते हैं इस बात को? मैंने ट्वीट किया था, आज वहां बहुत सारे तमाम मीडिया कर्मी गए थे। कभी राहुल जी ने अपना घर बताया? 20 साल 25 साल पहले उन्होंने अपना घर बनाया था, कई रातें गुजारी है वहां पे, भोई मऊ में घर है इनका, रायबरेली में, कभी किसी से बताया इन्होंने कि इनका घर है जो मुंशीगंज के? राहुल जी के नाम पे है, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नाम पे है। राहुल गांधी जी रुकते हैं वहां पे, मैंने वहीं से आज प्रेस की थी, मैं वहीं बैठ के आज बहुत सारे जर्नलिस्ट साथियों से राहुल गांधी के नाम पर है वो घर। आप हमारे ट्विटर पे जाइए ना, मैंने फोटो शेयर की है उसकी, आज अंदर अच्छा। तक कई सारे मैं मीडिया कर्मियों साथ ले गया था। कि बेशर्मी की बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी वहां सांसद इसलिए नहीं थे, राहुल गांधी सांसद वहां इसलिए थे कि उनको अमेठी का निर्माण करना था। अमेठी में विकास जहां एक परंपरा थी उसका निर्माण करना था। राहुल गांधी जी को भेल लगानी थी, एचएल लगानी थी, रेलनीर लगानी थी, राहुल गांधी को उड़ान की यूनिवर्सिटी बनानी थी, राहुल गांधी जी को एफडीडीआई बनाना था, राहुल गांधी जी को सड़क नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे बनाने थे, राहुल गांधी जी को तिलोई का 200 बेड का अस्पताल बनाना था, मुंशीगंज संजय गांधी में हाक सहित कई सारे अस्पताल बनाने थे, उस पर राहुल गांधी ने काम किया और इन्होंने अपना घर बनाया। कितनी बेशर्मी की बात है। इस पे भी बहुत सारे गोदी मीडिया के लोग उत्साही होते थे। मैं तो उन्हें धिक्कारता हूं, उन्हें चैलेंज और चुनौती देता हूं। देश का कोई ऐसा नकारा सांसद भी नहीं कहेगा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके यहाँ अपना घर बना लेंगे। कितनी धर्मेंद्र जी बेशर्मी बात है, हमको वोट दीजिए हम घर बनाएंगे। और वो स्मृति ईरानी जो 6 घर पहले दावा कर चुकी हैं कि 6 घर उनके पहले रहे हैं, चांदनी चौक को घर बताती थी, कभी पलट चांदनी चौक नहीं गई। राहुल गांधी जी आज वायनाड के सांसद हैं, तब भी राहुल गांधी जी लगातार अमेठी के लोगों के संपर्क में है। अमेठी के लोगों से आज भी उनका वही नाता है। और बड़ी बात कहूं, राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस पार्टी की वोटर लिस्ट होती है जिसमें पीसीसी मेंबर और एससी मेंबर बनते हैं, भले राहुल गांधी जी वायनाड के सांसद हैं, धर्मेंद्र जी ये रिकॉर्ड की बात है, आपके लिए महत्वपूर्ण बात है, आपके दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी जी आज भी अमेठी से पीसीसी और आईसीसी के मेंबर हैं इस चुनावी संगठन के। तो नाता पारिवारिक ऐसा होता है और उसी पते पर हैं, उसी पते पर हैं जिस घर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये देश कहां जा रहा है? सांसद ने घर बना लिया, अपना घर बना लिया, अमेठी की सड़कों को उजाड़कर, अमेठी की फैक्ट्रियों को नीलाम करके। अमेठी से जानते हैं आप, अमेठी से इन्होंने फूड पार्क छीना है, इससे किसानों का लाभ होता था। अमेठी में ट्रिपल आईटी बंद करा दी, अमेठी में ऊंचाहार रेल लाइन बंद करा दी, अमेठी में इन्होंने मालविका स्टील बंद करा दी, एम्स की सैटेलाइट बंद करा दी। अगर इतने कुछ बंद करा के अपना घर बना लिया, धिक्कारता हूं ऐसे आदमी को और धिक्कारता हूं हर उस व्यक्ति को जो घर बनाने पर उत्साही होता है। कहां से बना घर इनका? पूछूंगा कभी आने समय आने, इसको पूछूंगा इनसे। ठीक है, देखिए घर बनाने में वैसे तो खैर बुराई नहीं, और स्मृति ईरानी मुझे लगता है कि आज अमेरिका में भी घर बना ले तो शायद कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब काफी कुछ जो है उनके पास में है। नहीं, घर की जमीनों को लेकर कुछ चीजें हैं, उस पर बाद में चर्चा होगी। हाँ, मैं लेकिन एक चीज और समझना चाहता हूं, आपको वोट आप क्या समझ रहे हैं कि क्या भावनात्मक मुद्दे की वजह से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को वहां पर मिलेगा कि एक जुड़ाव रहा है गांधी परिवार का? पिछली बार जिस तरीके से हार हुई, हालांकि 55,000 के वोटों से हार हुई, कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी, तो ये भावनात्मक मुद्दे जो है वो ज्यादा है। राहुल गांधी ने चूंकि अपनी भारत न्याय यात्रा के दौरान वहां पर काफी कुछ जो है बोलते हुए भी नजर आए, एक अंदर की जो है वो एक पीड़ा वो भी उनकी जो है दिखती हुई वहां पर दिखी। और क्या आपको लग रहा है कि भावनात्मक मुद्दे जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा यहाँ पर काम करेंगे, या फिर जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं कि अमेठी में काम नहीं करवा पाई, या जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी के, वो ज्यादा काम करेंगे? देखिए, वहां पर भावनात्मक लगाव भी है। विकास अमेठी की परंपरा होती थी, मैंने आपको सिलसिलेवार गिनाए कि राहुल गांधी ने वहां क्या क्या बड़े बड़े 3 इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं, त्रिशुंडी, गौरीगंज और जगदीशपुर। और हर इंडस्ट्रियल एरिया में 100-100 150 फैक्ट्रियां हैं। एक दूसरा छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया मुंशीगंज में है जहां पर एचएल और गन फैक्ट्री है। तो वहां से अमेठी के लाखों लोगों को परोक्ष अपरोक्ष रूप से रोजगार मिलता है। उसमें गिरावट आई है, कुछ चीजें बंद हुई हैं, उसमें गिरावट आई है।
दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने पहले स्लॉट में बताया था, पिछली बार हमारे सहयोगी के नाम पर जो गद्दार छुपे हुए थे, आस्तीन के सांप की तरह काम कर रहे थे, वो खुल गए हैं। चौथी बात, जो नव आगंतुक भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे, उनमें उत्साह था कि हमें कुछ मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी से, और वो करीब 55-60 लोगों ने ज्वाइनिंग की थी। उसमें विधानसभाओं के प्रत्याशी या छोटे लोग हैं, नाम देना ठीक नहीं, हमारे साथ हैं आज वो भावनात्मक रूप से। जब वो लोग गए थे, माहौल बना था। आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पुराना, जिसने कभी राजीव जी को वोट नहीं दिया, जो सोनिया गांधी जी साथ नहीं खड़ा रहा, वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए खड़ा है, उसको स्मृति ईरानी जी ने अपमानित किया है, मंचों से धक्के देकर भगाए हैं, गाली देकर भगाई है। एक बात बताऊं, एक बड़ा वीडियो उनका वायरल हुआ, शायद आपने देखा होगा। उन्होंने कहा था 2014 में, एक किसी न्यूज चैनल पे वो वार्ता कर रही थी, 2014 में मुझे कोई घर पे रखने को तैयार नहीं था। आपका बड़ा प्लेटफॉर्म बताता हूं, दलजीत चाचा हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, गौरीगंज हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय वही रहते हैं, उनके सुपुत्र ओपी सिंह भी राजनीति में हैं। उन्होंने अपना घर का सबसे बेहतरीन हिस्सा इनको राजनीति करने के लिए, रहने के लिए दिया। उसके बाद उसको श्रेय देके बोल तबेले में रहे। अगर किसी पुराने भारतीय जनता पार्टी घर को तबेला बताएंगी, क्या बीतेगी? तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को तबेले से ट्रीट किया है, उनको गंदगी समझी है, उन्हें अपमानित किया है, और बदला लेने के लिए आतुर हैं इनसे। इन्होंने बहुत सारे जो वादे किए थे, वादे तोड़े हैं, उसके खिलाफ लोग खड़े हैं। हमारा संगठन, हम ये मानते हैं कि थोड़ा हमारे अंदर कमियां रही हैं, हमारे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमियां रही हैं, तो हमने उसको भी ठीक किया है। आपको एक रोचक बात बताऊं, पूरे देश में चर्चा चलती है पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख, आप भी जानते होंगे। जानते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? इसकी उत्पत्ति अमेठी से हुई थी। प्रियंका गांधी जी अमेठी में जब काम करती थी, तो उन्होंने पूर्वा प्रभारी बनाए थे। जो एक पोलिंग स्टेशन होता है, उस पोलिंग स्टेशन पर एक पोलिंग में 12, 15, 10 जैसे पूर्वे होते हैं। हर पूर्वा का एक हमने अध्यक्ष बनाया था, जो हम 2014 में उनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। कहीं न कहीं हमारी गलतियां थी। बहुत सारे ऐसे नेता थे हमारी अपनी पार्टी के, जो हमारी अपनी गलतियों, हमारी अपनी कमियों से घर बैठ गए थे। उनकी संख्या कम नहीं थी, 1000 से 1500 लोग थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, चुने जनप्रतिनिधि रह चुके थे, और उनकी क्षेत्र में पहचान थी। वो हमारे अपने मैनेजमेंट की गलती से घर बैठ गए थे। वो सब हमने ठीक किए हैं। जो पूर्वा प्रभारी का कॉन्सेप्ट प्रियंका गांधी जी ने शुरू किया था, इसको नकल भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख के रूप में की थी। अगर इस पे कोई कॉपीराइट लिया होता, तो भारतीय जनता पार्टी का यह कॉन्सेप्ट हमारे प्रियंका गांधी जी के द्वारा अमेठी में शुरू किया गया पूर्वा प्रभारी की नकल थी। उन पूर्वा प्रभारियों में 8680 पूर्वा प्रभारियों की हम लोग उनसे कांटेक्ट कर चुके हैं, उनके साथ बैठक कर चुके हैं। इसका प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं अभी। जिस दिन हमारे नेता का आगमन होगा, बढ़िया से उनकी बैठक कराएंगे, उनके साथ बढ़िया संवाद कराएंगे उनके साथ। तो पूरी तैयारी है वादा खिलाफी के मुकाबले, पूरी तैयारी है विकास वर्सेस विनाश के मुकाबले, पूरी तैयारी है अपना घर वर्सेस अमेठी के विकास के सापेक्ष में, पूरी तैयारी है। जिन्होंने अमेठी का विकास छीना है, अमेठी से ट्रिपल आईटी छीनी है, अमेठी से फूड पार्क छीना है, अमेठी की मालविका को नीलाम किया है, ऊंचाहार जौनपुर रेल लाइन छीन कर ले गई हैं, उनको वापस भेजने का ये पूरी तरह से हमारी तैयारी है, और इसे हम करके रहेंगे। ये अभी जिस मैं शुरुआत में जो मैंने कहा था कि एक और नेता है, या यूं कहें कि अभी राजनीति में आने के लिए जो है उनका इंटरव्यू एक दो चला, रॉबर्ट वाड्रा को भी क्या जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आजमा सकती है? और क्या दूसरे विकल्प पर भी आपका नाम, या फिर जो है वो आराधना जी का नाम, या सुप्रिया जी का नाम, इनके नाम की भी चर्चा चल रही है? देखिए, ये आराधना जी से और सुप्रिया जी से पूछ लीजिएगा, लेकिन जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं अपनी राजनीति कम करता हूं। राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की राजनीति करता हूं, तमाम झंझावट के बाद भी। और ना मैं अमेठी से किसी टिकट के दावेदार हूं, ना मैंने अमेठी से किसी से क्लेम किया। अगर किसी मीडिया कर्मी ने भी कहा होगा, पीछे मैं जब दिल्ली था, इस बात को पुरजोर ढंग से मैंने रोका था चलाने के लिए। कई सारे नेशनल चैनलों के लोगों को बुला के मैंने इस बात के लिए बाइट दी थी कि अब खबरें इस पर विराम लगे। तो वहां पर हम काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी को सांसद बनाकर देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्योंकि हमारा मतलब हमारे अमेठी का और उस परिवार से, गांधी परिवार का जो रिश्ता है,
हर अमेठी वासी चाहता है वो रिश्ता मजबूती के साथ कायम रहे, जो भूल चूक हुई है उसे सुधारने का मौका मिले। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हम राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं, उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी कब सिग्नल देते हैं, अमेठी किस दिन चुनावी मैदान में आते हैं, क्योंकि वो अमेठी के लोगों के संपर्क में रहते हैं, अमेठी के लोगों की मदद करते रहते हैं। अमेठी को आज भी वायनाड के सांसद होने के बाद परिवार मानते हैं। जब कोविड का संक्रमण काल था, पूरे देश में नेता निकल नहीं रहे थे, वो समय था, शायद ही कोई सप्ताह बीतता था जब राहुल गांधी जी जूम मीटिंग के माध्यम से अमेठी के लोगों से संपर्क नहीं करते थे। रोज शाम को केएल शर्मा के फोन आते थे कि कौन सी दवाई, कौन सा खाद्य पदार्थ कहाँ भेजाना है, कौन सी ट्रेन पे कौन लोग आ रहे हैं, उनको कहाँ रिसीव करके कहाँ घर भेजवाना है। खाद्य सामग्री से लेकर दवा तक राहुल गांधी जी उपलब्ध कराई। तो हम अमेठी के लोग उस कर्ज को एक बार मजबूती के साथ चुकाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी का इंतजार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। और अब इंतजार इसी बात का रहेगा कि आपकी बात पर मोहर लगती है या फिर कोई चौंकाने वाली खबर आती है। क्या राहुल गांधी ही अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी के सामने होंगे, उनको हरा पाएंगे, या कोई और जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी में आता है। लेकिन अभी बस मान करके चलिए आप, करीब करीब ऐसा लगता है कि 15 दिन 20 दिन हो सकता है कि इस पूरी असमंजस का दौर में जो है बीते। आप आए, आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।